10 नॉटिकल माइल्स होम स्टे के मालिक श्री अजय हैं, जो भारतीय नौसेना से हैं और होमस्टे को मेरिनर्स माउंटेन कॉटेज के रूप में जाना जाता है। यह रानीखेत अल्मोड़ा में एक अच्छे प्रवास की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। यह होमस्टे अल्मोड़ा रानीखेत क्षेत्र में अत्यधिक अनुशंसित होमस्टे में से एक है। यह संपत्ति पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। चेक इन चेक आउट प्रक्रिया, लचीली नीतियां और मैत्रीपूर्ण प्रबंधन इस संपत्ति के लिए ग्राहकों की संतुष्टि को बहुत बढ़ाता है। होमस्टे का मानक लचीला चेक इन समय सुबह 11 बजे और चेकआउट समय सुबह 10 बजे है। आप अल्मोड़ा रानीखेत में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कई होमस्टे पा सकते हैं, लेकिन यह संपत्ति अपनी श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ होमस्टे में से एक है। इसमें अपने स्वयं के वाहनों से आने वाले लोगों के लिए होमस्टे के बगल में पार्किंग की जगह भी है। 10 नॉटिकल माइल एक होमस्टे है जो हरे भरे पहाड़ों के बीच एक शांतिपूर्ण स्थान पर स्थित है। उत्तराखंड के रानीखेत छावनी शहर से सिर्फ 19 किलोमीटर, मचकली से 5 किलोमीटर और अल्मोड़ा रानीखेत रोड पर अल्मोड़ा शहर से 27 किलोमीटर दूर, यह घर से दूर घर परिवार के साथ समय बिताने के लिए एकदम सही है। आरामदायक होमस्टे, जिसमें बगीचे का एक निर्बाध दृश्य है, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला के साथ हरे भरे देवदार के जंगल का नजारा पेश करता है। हिल स्टेशन रानीखेत, जिसका शाब्दिक अर्थ है क्वींसलैंड, प्राकृतिक सुंदरता के प्रशंसकों के लिए सभी मौसम में पर्यटन स्थल है। यह होमस्टे एक ऐसी जगह है जो महान हिमालय के सर्वश्रेष्ठ को दर्शाती है। यह जगह वैसी ही है, मनोरम, स्वर्गीय हिमालयी परिवेश के बीच फूलों, पेड़ों और हरे घास के मैदानों से भरपूर। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका प्रवास यथासंभव सुखद हो, कई तरह की समकालीन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आप तीनों कमरों में से प्रत्येक को अलग से आरक्षित भी कर सकते हैं। यहाँ ठहरने के दौरान कई जगह हैं जहाँ जाया जा सकता है। आप नैनीताल 78 किलोमीटर, अल्मोड़ा 28 किलोमीटर, कौसानी 35 किलोमीटर, मुक्तेश्वर 35 किलोमीटर, भीमताल 70 किलोमीटर और चौपटिया गार्डन 20 किलोमीटर जैसी जगहों पर जा सकते हैं, जो हिल स्टेशन, झीलों और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण पेश करते हैं। इस होमस्टे में 3 कमरे हैं, एक भूतल पर जिसमें ड्राइंग से डाइनिंग रूम है तथा 2 कमरे प्रथम तल पर हैं, जिसमें एक बच्चों का कमरा और एक बालकनी है। जब आप 2 कमरे बुक करते हैं तो बच्चों के लिए एक निजी अटारी जोड़ना एक बोनस है। प्रत्येक कमरे में लगभग 230 वर्ग फीट का निजी क्षेत्र है और यह विशाल और आरामदायक है। रसोई पूरी तरह से माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, कटलरी, गिलास, क्रॉकरी और हॉप चिमनी गैस स्टोव से सुसज्जित है। अनुरोध पर निवासी देखभालकर्ता पौष्टिक भोजन तैयार कर सकता है। होटल के बजाय घर की अपेक्षा करें। आपके ठहरने के दौरान पालतू जानवरों का स्वागत है। सुबह की कॉफी और चाय नाश्ते के साथ टैरिफ में शामिल हैं। चेकआउट पर भोजन के बिल का भुगतान नकद या यूपीआई के माध्यम से मौके पर ही करना होगा। कपड़े धोने, नाश्ते और पेय पर वास्तविक उपयोग के आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। आपकी यात्रा के दौरान अन्य आगंतुक कॉटेज के अन्य कमरों का उपयोग कर सकते हैं। कॉटेज की प्रवेश सड़क कार द्वारा सुलभ है। हालांकि सड़क के अंतिम 150 मीटर थोड़े खड़े हैं, इसलिए ड्राइवरों को सावधानी बरतनी चाहिए। अपने स्थान से आपको यहां आने के लिए हल्द्वानी या काठगोदाम के लिए बस या रेल लेनी होगी। आप काठगोदाम से रानीखेत के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं, जो 85 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको इस होमस्टे तक पहुंचने के लिए रानीखेत से एक अलग बस या टैक्सी बदलनी होगी, जो रानीखेत अल्मोड़ा रोड पर रानीखेत से 19 किलोमीटर दूर है, या आप काठगोदाम से सीधे होमस्टे के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर है, जो सीधे दिल्ली से जुड़ा हुआ है और यह होमस्टे से लगभग 127 किलोमीटर दूर है। यदि आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो यहां पहुंचने में थोड़ा कम समय लग सकता है और आप आसपास के स्थलों की यात्रा करके अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। हल्द्वानी से इस होमस्टे तक की ड्राइव काफी मनोरम है, जिसमें पहाड़ों के ऊपर एक छोटी सी बस्ती और एक गहरा देवदार और अन्य मिश्रित पेड़ों का जंगल है। अगर मौसम साफ है तो आप हिमालय पर्वतमाला को बर्फ से ढका हुआ देख सकते हैं। रानीखेत से यहां आने में 30 मिनट लगेंगे। आपके पहुंचने पर केयरटेकर जीवन और उनके सहयोगी आपका स्वागत करेंगे। जीवन नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए स्वादिष्ट घर का बना खाना बना सकता है
क्योंकि वह एक अच्छा रसोइया है। हम इस होम स्टे के ग्राउंड फ्लोर वाले हिस्से में अपने परिवार के साथ 5 दिनों तक रहे। हमने यहाँ से अपने वाहन से लगभग सभी पड़ोसी पर्यटन स्थलों का दौरा किया और हर पल का आनंद लिया जो वर्णन से परे है। जब हम आखिरी दिन सुबह उठे तो हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि हम अब से कुछ ही समय में इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने वाले हैं। आपके सुझाव का स्वागत है और उसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा है। यदि आप में से किसी को इस स्थान के बारे में जानकारी के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे संदेश भेजें, जिसका उत्तर मैं यथाशीघ्र देने का प्रयास करूंगा। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें और पसंद करें ताकि यह अन्य लोगों के लिए सहायक हो सके जो इस क्षेत्र की यात्रा करने और इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और भारत के रानीखेत में भगवान के ऐसे छिपे हुए वास्तुशिल्प में से एक को जान सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।